नमस्कार जी। आज हमारे साथ ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। हम आपको बता दें, जो इनकी मिसिज है, धर्मपत्नी है सुदेश कुमारी, वो ब्लॉक समिति के मेंबर बनी है। और हमारे साथ आज फौजी भाई साहब हैं काशनी से। तो नमस्कार फौजी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। ब्लॉक समिति के मेंबर बनी है आपकी मिसिज। जी भाई। तो किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी थी? अब इलेक्शन जीत चुकी है, तो क्या जनता के लिए करवाना चाहेगी? कितने गाँव आपके अंदर आते हैं ब्लॉक समिति? देखो जी, मेरे अंडर में ये ब्लॉक समिति के 3 गांव आते हैं, जिसके अंदर मेरा खुद का गांव है काशनी, एक गांव है फतेहपुरी और एक गांव है कनवा। इन गांव के अंदर मैं ये चुनाव के प्रचार के अंदर तीनों गांव के अंदर घुमा था, तो मैंने देखा है तीनों गांव के अंदर गलियों का तो सबसे बुरा ही हाल है। कुछ क्योंकि ये गली किसी योजना के अंदर बनाई गई थी, तो उनके अंदर पानी की सप्लाई की बीच में से नालियाँ निकाल दी। किसी भी गली की जो बनाई गई थी, तो बनाते हुए इन्होंने किसी ने भी, ना तो सरपंच ने या पिछले वाले किसी ने भी, या तो ध्यान नहीं दिया, उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। क्योंकि गली बनाने से पहले नालियाँ साथ में निकालना जरूरी है। अभी आप किसी भी गांव की नालियों की तरफ देख लो, क्योंकि उन्होंने गलियाँ तो बना दी लेकिन साथ में नाली नहीं बनाई, तो नालियों का वो कीचड़ जो भी है वो नालियों के अंदर फंसा हुआ है। अभी मैं सबसे पहले तो मैंने मेरे गांव के ही बताता हूँ आपको। मेरे गांव के जो नाले हैं सड़क के साथ साथ में, उन नालों का आप सर्वे कर सकते हो। उनके अंदर पूरा अभी तक पन्नी कीचड़ वगैरह सब कुछ भरा हुआ है। इसके अंदर मनरेगा चलनी चाहिए, और जो पार्क हैं उन पार्कों के अंदर मनरेगा चलनी चाहिए, नया घास लगाना चाहिए। और मैं कनुआ गांव के अंदर पानी की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या। उस गांव के अंदर पानी का जो स्टोरेज है वो बिल्कुल ही कम है। उस गांव के हर घर के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उस समस्या को मैंने अभी अपने एससी साहब से, हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्शन साहब से, इनसे मिल के इसका मैंने 25 लाख रुपए का एस्टीमेट बनवा के एससी साहब के पास फाइल पहुंचवा दी है। आने वाले समय में उस गांव की पीने की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हर घर के अंदर पीने का पानी हो जाएगा। और फिर कनवा गांव जो है वो निर्मल गांव के अंदर आता है। उस गांव के अंदर बजट भी कम है। अभी जैसे सरपंचों के 17-18 लाख रुपए आ गए हैं, उस गांव के अंदर मेरे ख्याल से लगभग 1,80,000 या 2 के लगभग पैसे आया है। लेकिन वो गांव क्या है, अभी बढ़ रहा है। पहले तो छोटा गांव था लेकिन अभी वो बढ़ रहा है, तो उस गांव के अंदर पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी आने वाले भविष्य के अंदर मेरे पास जैसे ब्लॉक समिति की तरफ से कोई पैसा आएगा या कोई ग्रांट आएगी, तो मैं कनवा की तरफ से सबसे ज़्यादा विकास की तरफ ध्यान दूँगा। क्योंकि दो तो फतेहपुर और कनवा गाँव, काशनी गाँव थे, दोनों तो बराबर के गाँव हैं। इन पंचायत सब के अंदर भी पैसा ज़्यादा आएगा। ये नहीं कि मैं कि भाई कनवा की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दूंगा कि काशनी और फतेहपुर की तरफ नहीं दूंगा। मैं इनकी तरफ भी बराबर ध्यान दूंगा, लेकिन वो निर्मल गांव है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि उनके गांव के अंदर अभी भी मकान लोगों के कच्चे हैं। मतलब वहाँ पर ज्यादा कमियां नजर आती हैं जी, आपको कमियां नजर हैं? कमियां कनवा के अंदर मैंने हर घर के अंदर जाके देखा जी, ना तो उनके पास लैटरिन है, हाँ जी, हाँ जी। ना उनके पास पानी स्टोरेज के लिए मिट्टी के बर्तन हैं आज भी उनके पास। जैसे जैसे ब्लॉक की तरफ से या मेरे को और किसी से मिलना पड़ेगा या किसी मिनिस्टर से या मंत्री से मिलना पड़ेगा, तो मैं किसी चीज़ में हिचकूंगा नहीं। मैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दूंगा। उनके घर के अंदर आज भी ऐसे दीवारों के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, कच्चे घर पड़े जो टपक रहे हैं। अगर कोई जाके देखना चाहता तो देख सकता है। उनको मकान के पैसों के लिए अगर ब्लॉक की तरफ से कभी आगे भविष्य के अंदर कोई ऐसी आएगी स्कीम, जैसे मकान के पैसे देते हैं या लैटरिन के पैसे, मैं लैटरिन भी देखी, उनके लैटरिन के आगे सिर्फ पैसे पर्दा लगा के और लैटरिन की सीट लगा रखी है। उनकी लैटरिन पक्की होने के पैसे नहीं मिले उनको, या तो स्कीम उन तक पहुंची नहीं वो, या सरकार ने निकाली नहीं। निकाली ये तो मैं नहीं मानता सरकार ने नहीं निकाली। ये भी कह सकते हैं कि जैसे वहाँ के लोग जागरूक ना, मतलब वो पता ना चला हो जी, जागरूकता ना हो। लोग जागरूक करना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमारे को चुन दिया है, उन्होंने हमारे चुन के आगे कर दिया है। बिल्कुल जी, आप लोग देखो, ठीक बात है जी। उनको जागरूक करना हमारा काम है। मैं उन लोगों की गलती नहीं मानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही ब्लॉक की तरफ से लैटरिन की आ गई स्कीम, हाँ जी, तो वो जागरूक करना मेरा काम है कि लैटरिन की सीट का पैसा आ गया है, अब अपना पैसे का फार्म भरो और अपना पैसा लो। बिल्कुल जी। लेकिन इसके अंदर क्या है, कई मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जो ये 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लगा के, देखो मैं तो 1-1 2-2 करोड़ रुपए लगा के मैं इलेक्शन नहीं जीता है। मैंने सिर्फ लोगों के दिल से वोट मांग के और मैंने इलेक्शन जीता है, और लोगों ने मेरे को प्यार से वोट दी है, और एक तरफा इलेक्शन मेरे को जीता है। और फतेहपुरी गांव के अंदर भी जैसे एक रास्ता देखा मैंने,
जो हाफ में छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि उस सरपंच की हो सकता है दूसरे साथ नहीं बनती थी, उन्होंने रास्ते में रोक दिया उसको। अब रास्ते में रोक दिया तो अभी उन लोगों ने जैसे मेरे बोला, सर आप भाई साहब आप इसको रास्ते पूरा करो। मैंने उसका भी प्रस्ताव लिख के मैंने उसका पास भेज दिया है। अभी जैसे ये अपना सदन जो चल रहा है, ये होते ही उसका पैसा रिलीज हो जाएगा। और ई टेंडरिंग के, मैं हर काम को ई टेंडरिंग के अलावा ई टेंडरिंग से ही करवाऊँगा। लेकिन मेरा चाहे उस ठेकेदार के साथ झगड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन उसको मैं गुणवत्ता के हिसाब से ही करवाऊँगा। जिस गुणवत्ता से वो टेंडर पास होगा उसी गुणवत्ता से करवाऊँगा, चाहे वो टेंडर बीच में रह जाओ या पूरा हो। जिस प्रकार कन्हौआ गांव जो कन्हौआ गांव है उसको निर्मल ग्राम का दर्जा मिला है, उस पर उसी प्रकार इन गांव का भी सुधार करो ना, काशनी का और फतेहपुरी का। तो उनको इनको भी इस प्रकार इस दर्जे पर ले गया हो कि इनको भी निर्मल ग्राम का दर्जा मिले। देखो, इस गांव को निर्मल बनाने के लिए मैंने कई अपने जैसे जो स्कीम है वो मैंने बना रखी हैं। जैसे गांव के अंदर मैं अभी लाइब्रेरी के लिए मैंने प्रस्ताव लिखा हुआ है उसको देने के लिए। तो अभी जैसे कनवा गाँव, अभी काहनी गांव के अंदर मैं लाइब्रेरी के लिए, और इसके बाद मनरेगा चला के पार्क के लिए, और उसके बाद स्कूल के हमारे की हालत बहुत ख़राब है उसके लिए, स्कूल के अंदर सोलर लाइट लगवाने के लिए, जैसे गर्मियों में बच्चों के पंखे चले, सोलर का भी मैंने प्रस्ताव लिख रखा है। और फतेहपुरी गांव के अंदर जैसे स्कूल है, उस स्कूल को भी मैं चाहता हूं कि भाई मैट्रिक तक हो जाए। और देखेंगे पंचायत की अगर से ज़मीन मिलेगी तो या क्या देखते हैं, मैं इस काहनी गांव के स्कूल के को नए ढांचे से बनवाने के लिए भी इसका भी मैंने प्रस्ताव लिखा हुआ है कि नए तरीके से बने। अभी सूर्यती गांव के अंदर जो स्कूल में क्या प्रॉब्लम है? स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग है। स्कूल रोड से कम 5-6 फुट नीचे की तरफ गया हुआ है। अब जैसे बारिश वगैरह होती है तो पूरे स्कूल के अंदर पानी भर जाता है। और जो क्लास है, जो स्कूल की क्लास है, उनके फर्श के नीचे अंदर से पसीना आ रहा है। बच्चे ना तो घर में बैठ सकते हैं क्योंकि वो गर्मी के अंदर ऊपर से गर्मी हो जाती है, नीचे से नमी आ जाती है। हाँ, और जो हॉल है वो स्कूल के ग्राउंड से भी नीचे। अब जैसे पानी आ जाएगा तो और इस स्कूल के पीछे की तरफ एक तालाब है, उसके मच्छर वगैरह भी अंदर आते रहते हैं। एक दीवार तो स्कूल की जो है बिल्कुल तालाब के साथ में लगी हुई है। अब देखते हैं ये रोड के इस तरफ में वो जो बिल्डिंग है उसकी तरफ में बिल्डिंग हो जाए, इधर की तरफ ग्राउंड हो जाए, इसके लिए भी देखते हैं। जैसे जैसे स्कीम आती रहेगी आगे आगे काम होता रहेगा। आप ये मत समझो कि मैं कनवा की तरफ इसे ध्यान दे रहा हूँ। मैं ये इसलिए कनवा की तरफ थोड़ा ध्यान मेरा ज़्यादा है क्योंकि कनवा के अंदर जो पंचायत के अंदर है वो बजट कम आएगा। ये नहीं कि मैं कनवा की तरफ ही ज़्यादा जोर दे दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कनवा के अंदर बजट पंचायत की तरफ से 2 लाख रुपये आया हुआ है। अब 2 लाख रुपये में वो नाला सफाई करेगा या क्या करवाएगा, ये है। सिर्फ ये नहीं कि मानना कि आप फतेहपुरी में विकास नहीं होगा। मैंने हर गांव के अंदर अभी मैंने एक प्रस्ताव, तीनों गांव का समान रूप से विकास अभी मैंने प्रस्ताव दिया हुआ, तीनों गांव के जो फिरनी हैं उनके अंदर सोलर लाइट जैसे लगती थी ना, पहले लाइट लगती थी अपने बिजली के ऊपर, मैंने सोलर लाइटों का दिया हुआ है कि चारों तरफ गांव के अंदर। और साथ में उन लाइटों के साथ में एक कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए बताया मैंने। और उसके साथ में उन लाइटों के साथ कैमरा लगाया जाएगा ताकि गांव के अंदर, देखो किसान कैसे गांव बना हुआ है, किसानों के गांव होता है। इसके अंदर गांव ने कहीं भैंस खुल रही है, कहीं किसी का ट्रैक्टर चोरी हो रहा है या किसी का कुछ हो रहा है, तो अगर वो कम्युनिटी सेंटर बन के वहाँ पे LED TV या कुछ भी सरकार लगा के उनकी फीडिंग वहाँ पे दे तो उससे पता चल सकता है कि कौन चोरी कर रहा है। और जिस गांव के अंदर कैमरे लग गए चारों तरफ, उस गांव के अंदर चोरी होने का कोई मतलब भी पैदा नहीं होता है। तो हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर थे जिन्होंने बताया कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और तीनों गांव का समान रूप से विकास करवाने वाले हैं। एक अच्छे समाज सेवक की तरह ये कार्य करने वाले हैं। सभी जाति भेद और धर्म इन चीज़ों से ऊपर उठकर कार्य करने वाले हैं हमारे साथ ब्लॉक समिति के मेंबर। हम आपको बता दें यहाँ से इनकी धर्मपत्नी है मेंबर, जो विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ेगी और जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए सार्वजनिक रूप से कार्य करवाने का कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।